कि विलम्ब की परिभाषा क्या है। जब मैंने या आयोग द्वारा यह दे दिया गया है कि 22 से 27 सितंबर को टीआरई 4 की परीक्षा आयोजित की जाएगी। यूजुअली 3 महीना पहले हम लोग उसके प्रश्न पत्र तैयार करने से लेके अन्य चीज़ों पर ध्यान देते हैं। नोटिफिकेशन 3 से 4 दिन में प्रकाशित कर दिया जाएगा। तब तो ये उन लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी की है जो काफी लंबे समय से जो है टीआरई 4 की वैकेंसी के लिए मांग कर रहे थे और इंतजार भी कर रहे थे। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वही सब देख रहे थे। टीआरई 4 को लेकर के जितने भी अभ्यर्थी चिंतित थे वो अब खुश हो गए हैं क्योंकि टीआरई 4 की वैकेंसी जो है वो अब डेट समझ लीजिए कि एक तरह से फाइनल हो गया। बीपीएससी द्वारा एक पॉडकास्ट जारी किया जाता है, उसके बाद उस पॉडकास्ट में पूरी तरह से जानकारी दी जाती है कि कब एग्जाम होगा, कितने दिन तक एग्जाम चलेगा, कब नोटिफिकेशन आएगा और कब इसका रिजल्ट आएगा। सब कुछ जानकारी दी जाती है उस पॉडकास्ट में। पॉडकास्ट के आपको पूरा बात सुनाएंगे परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। पहले सुनिए उनकी पूरी बातें और ध्यान से सुनिएगा कि क्या कुछ कह रहे हैं। आयोग देखिए पहले से बहुत बदल चुका है। हमें भी ये प्रतीत हुआ कि अभ्यर्थियों को जानकारी देने का एक अच्छा माध्यम है सोशल मीडिया। तो आयोग अब सोशल मीडिया के सभी प्रमुख प्लेटफॉर्म पर है। तो समय समय पर विभिन्न परीक्षाओं के लिए हम लोग पॉडकास्ट के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभ्यर्थियों को जानकारी देते रहते हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच आयोग के इस कदम के लिए। और सर, आज का यह पॉडकास्ट जैसा मैंने बोला कि टीआरई 4 के लिए है। तो सर, काफी लंबे समय से जो है टीआरई 4 के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो टीआरई 4 के विज्ञापन को लेकर के उनके बहुत सारे सवाल हैं, उनकी जिज्ञासाएं हैं और लगातार टीआरई 4 को लेकर के वो सवाल भी कर रहे हैं कि टीआरई 4 का विज्ञापन आखिर कब जारी होगा। तो सर, सबसे पहला तो मैं ये पूछना चाहूंगी सर कि आखिर टीआरई 4 में जो इतना विलंब हो रहा है, तो सर इस डिले का क्या वजह है? आखिर क्यों इतना डिले हुआ इस विज्ञापन को जारी करने में और सर क्या रीजन है? पहली बात कि विलम्ब की परिभाषा क्या है। जब मैंने या आयोग द्वारा यह दे दिया गया है कि 22 से 27 सितंबर को टीआरई 4 की परीक्षा आयोजित की जाएगी। यूजुअली 3 महीना पहले हम लोग उसके प्रश्न पत्र तैयार करने से लेके अन्य चीज़ों पर ध्यान देते हैं। अभी 6 महीना बचा हुआ है, तो मुझे समझ नहीं आता कि इतनी हड़बड़ी क्यों है कि विज्ञापन तुरंत जारी कर दिया जाए। ये कुछ लोग बहकावा में आकर के परेशान हो रहे हैं और बहकाने वाले लोग भी मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। तो ये कोई मतलब नहीं है कि टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द आ जाए। डेट जब एग्ज़ाम का दे दिया गया है 22 से 27 सितंबर होगा, तो हमारे पास जून तक का टाइम, हम जून तक भी हमारे दृष्टिकोण से कोई विलम्ब नहीं है। लेकिन खैर, विलम्ब होने का 2-3 कारण था। एक तो गेस्ट टीचर के मामले में मामला अटका हुआ था जो अभी शिक्षा विभाग से हमें प्राप्त हो गया। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में भी महिला आरक्षण के बारे में थोड़ी त्रुटि थी जिसको कि प्राप्त कर लिया गया बैठक करके, और भी कुछ परिवर्तन किया गया इस बार जिसके चलते भी विलम्ब हुआ। लेकिन विलम्ब, मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, कोई विलम्ब नहीं है। 22 से 27 सितंबर को परीक्षा होगी, अभ्यर्थी उसकी तैयारी करें। परीक्षा आयोजन कराना हमारा काम है, फॉर्म भराना हमारा काम है। सर, इसी के साथ मैं ये पूछना चाहूंगी और मेरे साथ जो लाखों अभ्यर्थी हैं सर, उनका ये सवाल है कि आखिर टीआरई 4 की वैकेंसी अब कब आएगी सर? अब कितना विलंब है और कब तक यह जारी हो जाएगा सर? टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन है आयोग की तरफ से कब तक अभ्यर्थियों के लिए दे दिया जाएगा? देखिए, अब टीआरई 4 का नोटिफिकेशन 3-4 दिन में जारी कर दिया जाएगा, लेकिन फॉर्म भरने की तिथि 25-26 के आसपास रखी जाएगी। वह इसलिए कि 25 से 30 71वीं कंबाइंड की मुख्य परीक्षा है और 23 तारीख को भी एक परीक्षा है। तो उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने का समय 17 से लेकर 23 तक है। आयोग ये नहीं चाहता है कि उनको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में किसी तरह की कठिनाई हो, क्योंकि टीआरई 4 के नोटिफिकेशन निकलने पर बहुत लोग आपाधापी में फॉर्म भरना चाहेंगे। ऐसी स्थिति में जब लाखों या बड़ी संख्या में लोग फॉर्म भरने लगते हैं तो एडमिट कार्ड डाउनलोड होने में कठिनाई होती है। तो इसीलिए फॉर्म भरने का तिथि जो है वो 25 या 26 से रखा जाएगा, जो कि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ रहेगा।
नोटिफिकेशन 3 से 4 दिन में प्रकाशित कर दिया जाएगा। तब तो ये उन लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी की है जो काफी लंबे समय से जो है टीआरई 4 की वैकेंसी के लिए मांग कर रहे थे और इंतजार भी कर रहे थे। तो अब आपका इंतजार यहीं समाप्त होता है। सर ने जैसा बताया कि अब बहुत जल्द आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो सर जैसा कि अभी आपने बताया नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी होने वाला है, तो सर मैं ये पूछना चाहूंगी कि सर टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 इन सभी का एक परीक्षा करवाया गया था आयोग द्वारा। तो सर क्या जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है बिल्कुल इन तीनों टीआरई की तरह सिमिलर है या इस टीआरई 4 के लिए कोई संशोधन किया गया है, कुछ चेंजेस किए गए हैं सर? 2 प्रमुख चेंज किए गए हैं जिसको अभ्यर्थियों को ध्यान में रखना चाहिए फॉर्म भरते समय। इस बार फॉर्म भरने के समय ही 38 जिला का चॉइस उनको देना होगा। वह सावधानी पूर्वक भर देंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए आप 30 जिला का चॉइस देते हैं और रैंक के हिसाब से वर्ग 6 से 8 के लिए आपने अप्लाई किया है और रैंक के हिसाब से आपको 32वां या 33वां जिला मिल रहा है और अगर फॉर्म में आपने 30 ही जिला भरा है तो फिर आपका नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा। ये बिल्कुल कंबाइंड की तरह है कि अगर आपने केवल डिप्टी कलेक्टर डीएसपी का चॉइस दिया है और रैंक के हिसाब से आपको रजिस्ट्री या फिर अन्य कोई सेवा मिल रही है लेकिन आपने चॉइस ही नहीं दिया तो आपका कंबाइन में नहीं होगा। उसी तरह यह ध्यान रखना है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि 38 जिला का चॉइस जो अभ्यर्थी चाहते हैं वो भर दें, या कम से कम 2-3 जिला नहीं चाहते हैं उसको छोड़कर अधिकांश जिला का चॉइस भर दें। ये एक परिवर्तन किया गया है। दूसरा एक समस्या आती है फॉर्म भरने के बाद कि पेमेंट का, खासकर जो अंतिम 1 या 2 दिन में फॉर्म भरते हैं, ऐसी शिकायतें प्राप्त होती है कि उन्होंने सबमिट किया, पेमेंट किया तो वो दिख रहा है कि हाँ पेमेंट हो गया, जबकि यहाँ हमारे एंड पर वो पेमेंट नहीं दिखता है। 2-3 दिन बाद बैंक सेटल करता है। कभी कभी इसको लेकर कंट्रोवर्सी हो जाती है, तो इसलिए ऐसा प्रावधान इस बार किया गया है कि पहले आप पेमेंट कर देंगे, उसके बाद ही आपको फॉर्म भरने का लिंक उपलब्ध होगा। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे थे परीक्षा नियंत्रक, बीपीएससी परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार की परीक्षा लेना है हमको, सब कुछ कराना है हमको, नोटिफिकेशन भी देना है हमको। तो नोटिफिकेशन जो है 2 से 3 दिन में यानी 19 तारीख तक फाइनल है कि नोटिफिकेशन टीआरई 4 का आ जाएगा। और ऐसा होता है तो सबसे बड़ी बात अभ्यर्थियों को होगी, सबसे बड़ी जीत अभ्यर्थियों को होगी और हमें भी खुशी होगी कि लगातार हम आवाज शिक्षा मंत्री से उठा रहे थे, लगातार आवाज हम बीपीएससी से उठा रहे थे और हर एक नेता विधायक से उठा रहे थे कि आखिर टीआरई 4 का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो वो दिन आ गया, सारे लोग खुश होंगे तो हम लोग भी खुश होंगे कि चलिए मेहनत रंग लाई अभ्यर्थियों का और चुपचाप पढ़ाई करें। और सब कुछ जानकारी दिए कि किस लेवल कैसे एग्जाम होगा, जैसे टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में एग्जाम हुआ सेम उसी तरह एग्जाम होगा। सब कुछ बताएं, जिनका पेमेंट फंस जा रहा था लास्ट टाइम में एप्लीकेशन कर रहे थे और उनके लिए भी एक अलग प्रावधान किया गया कि पहले पेमेंट करिए, उसके बाद आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो है एप्लीकेशन प्राप्त होगा। तो सब कुछ इस बार जो है प्रॉपर तरीके से किया गया है और नीतीश कुमार चले गए हैं लेकिन उनका वादा पूरा हुआ है। 46,000 के आसपास वैकेंसी जो है वो पूरी तरह से आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।